तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मतलब तो ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बोरुटो की जोगान के बारे में। एंड मेरी आवाज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, क्योंकि अब मेरे को जुकाम हो रखा है, वो भी गर्मियों के मौसम में। एंड इसी वजह से मेरा जो गला है वो बैठ चुका है। सो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट सुनने को मिल सकती है, तो प्लीज़ इसे मैनेज कर लेना। तो बोरुटो मांगा, हमारी जो बोरुटो मांगा है वो ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुकी है। बट स्टिल अभी तक हमारे बोरुटो की सबसे बड़ी पावर यानी कि बोरुटो का जुगान अभी तक हमें मांगा के अंदर बोरुटो के पास देखने को नहीं मिला है। एंड चैप्टर 1 की बात इस बार कोई कमेंट सेक्शन में नहीं करेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल के थक चुका हूँ कि चैप्टर 1 के अंदर हमें कोई भी जुगान नहीं मिला। सो अब चैप्टर 1 में भी हमारे बोरुटो के पास कोई जुगान नहीं था, और अभी जब हमारी बोरुटो मांगा ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट होने जा रही है, तब भी उसके पास कोई जुगान नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ काफ़ी बेकार है और इस स्टोरी में काफ़ी चेंजेस भी हो सकते हैं। एंड ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद हो तो एनिमे के अंदर जो हमारा बोरुटो था, उसने जब कभी भी उसकी जुगान का यूज़ किया है तो वो उस बैटल में 100% ही जीता है। लाइक उराशिकी से जब वो लड़ रहा था तब जुगान खोली बंदे ने, एंड उराशिकी रेस्ट इन पीस। एंड जब हमारा बोरुटो लड़ रहा था मोमोटेकी सेनपाई से, तब हमारा बोरुटो ऑन करता है उसकी जुगान को। एंड जैसे ही वो उसकी जुगान को ऑन करता है, वो मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी बन जाता है कारमा। एंड ऐसे एक बार नहीं हुआ है, जितनी बार भी हमारा बोरुटो एनिमे के अंदर यूज करता था उसकी जुगान को, तब उसे काफी अच्छे से जीत देखने को मिली है। तो ये हमारी जुगान की कोई सीक्रेट पावर हो सकती है, जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है और शायद फ्यूचर में पता लग जाए। बट मांगा में हमारे बोरुटो के पास इतनी बड़ी पावर है ही नहीं, या फिर कहीं तो देखने को ही नहीं मिली। तो क्या हमारे बोरुटो के पास फ्यूचर में जुगान आ सकती है, या फिर उसके पास जुगान ऑलरेडी है? लाइक हमारे बोरुटो के पास बिहाइंड द सीन जुगान आई हो, क्योंकि कभी कभार होता है कि कोई चीज होती है हमारे मांगा के अंदर जिसे मांगा में दिखाया नहीं जाता, बट बाद में उसे एज अ फ्लैशबैक या फिर एज अ बिहाइंड सीन दिखा दिया जाता है कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ था, बट हमें दिखाया नहीं था। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको हमारी एडा की पावर के बारे में पता हो तो वो पास्ट के अंदर की सारी चीज़ें देख सकती है, बट उसकी बर्थ रेट से पीछे नहीं देख सकती। एंड ये ऑफ कोर्स हमारी एडा बोरुटो से बड़ी है, तो उसे पूरे बोरुटो की लाइफ पता होगी। और अगर ऐसी ही बात है तो उसने ये बात कोड को क्यों नहीं बताई? लाइक बिकॉज वी ऑल नो की जुगान हमारे कोड जैसे 10 बंदों को भी समझ रहे हो ना? हाँ वही कर सकती है, बट फिर भी स्टिल हमारी एडा ने उसे ये नहीं बताया। तो ऐसा क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे बोरुटो के पास कोई जुगान ही ना हो? तो देखो ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा हो भी सकता है, बट इसके चांसेस कम है, क्योंकि हमें पता ही है जब हमारा बोरुटो पिल्स लेता है तो उसके बारे में भी हमारी एडा को पता था। एंड जब उसका असर यानी कि हार्ट अटैक आता है हमारे बोरुटो को चैप्टर 65 में, तो हमारी एडा कोड को बताती है कि शायद ये उन पिल्स के जो कि हमारे बोरुटो को दे रहा है उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एंड हमारे कोड ये सुनकर फट जाती है उसकी पूरी। लाइक वो कहता है कौन सी पिल्स, मुझे बताया क्यों नहीं? तो इन सब चीज़ों का एकदम सीधा एक ही मतलब निकलता है कि जो हमारी एडा है वो हमारे कोड से अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रही है, या फिर कहीं तो वो बताना ही नहीं चाहती, क्योंकि एडा मतलब ही है वो बस कोड के साथ तब तक है जब तक उसे कावाकी नहीं मिला। एंड जैसे उसे कावाकी मिलता है हमें पता ही है क्या होने वाला है, और इसी वजह से शायद वो हमारे शिकामारू का ऑफर एक्सेप्ट कर ले। खैर तो हमें चैप्टर 70 में देखने को मिलेगा, बट अभी शायद हमारी एडा को पता हो सकता है हमारे बोरुटो की जुगान के बारे में। एंड जब हमारे बोरुटो कॉन्टेक्ट में आए एडा से, तो शायद से उसकी जुगान अवीक हो जाए, क्योंकि जब हमारा कावाकी होता है मतलब हॉस्पिटल में और एडा हमारे कोनोहा में एंटर कर जाती है, तो उसका कारमा एंड उसकी धर्मावील या फिर कहीं तो धर्माकान है वो एक्टिवेट हो जाती है। लाइक एक्टिवेट तो नहीं कह सकते, बट फिर भी ऑन हो जाती है। और जो हमारा कावाकी है वो कुछ सोच रहा होता है, जैसे कि लाइक उसे कुछ पता लगा हो कि कुछ तो हुआ है। एंड वो कर्मा कुछ तरीके से क्यों देख रहा था, क्योंकि हमें पता है उसे कर्मा के बारे में ऑलरेडी पता था कि उसके पास कर्मा है, बट स्टिल वो उसे इस तरीके से घूर रहा था जैसे कि कुछ उसे अलग ही वाइब्स आ रही हो। तो क्या जो ये साइबोर्ग डू है यानी कि हमारी एडा एंड डायमोन, इसका रिलेशन है हमारे इसी की ओत्सुत्सुकी से, या फिर हमारे पूरी की पूरी ओत्सुत्सुकी क्लैन से? सो ऑफ कोर्स इनका रिलेशन है, एंड हमारे बोरुटो से भी इनका रिलेशन होने वाला है, क्योंकि जब हमारे बोरुटो इनसे मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चांसेस है कि इसे जुगान मिल जाएगा। एंड अगर इन सभी को पावर स्केलिंग थोड़ी सी अच्छे से करनी है तो बोरुटो को जुगान देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जुगान के बोरुटो इतना स्ट्रांग नहीं है। लाइक मोमोशिकी कर्मा से वो क्या ही कर लेगा? ना ही वो सामने वाले की स्पेशल एबिलिटी को रोक पाएगा, ना ही वो सामने वाले के स्पेशल डोजुत्सु को रोक पाएगा, बट वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके पास जुगान होती तो वो ये सारी एबिलिटी या फिर कहे तो सारी की सारी पावर्स अच्छे से यूज़ कर सकता था। एंड वो ओत्सुत्सुकी की सबसे बड़ी पावर यानी कि उनकी डोजुत्सु को ही वीक कर देता। लाइक अगर किसी की डोजुत्सु वीक करने की पावर हो हमारे जुगान के पास, तो ये काफ़ी अच्छी पावर हो सकती है। एंड फाइट के अंदर ही हमारे बोरुटो को काफ़ी अपर हैंड भी देगी। और अगर हमारे बोरुटो के पास जुगान ही नहीं हुआ तो ओत्सुत्सुकी गॉड से कैसे भिड़ेगा बंदा? लाइक कैसे भिड़ेगा? ये उसके पास खड़ा भी नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए हमारे बोरुटो को जुगान तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये कुछ नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि हमारे बोरुटो को जुगान मिलेगा?
और अगर हाँ तो वेन टेल करो कमेंट सेक्शन में। एंड अब मुझे काफ़ी खतरनाक वाला जुकाम हो रखा है, इसलिए वीडियो वगैरह थोड़ी सी लेट देखने को मिल सकते हैं, बट आई होप कि आप लोग समझोगे एंड मेरे लिए प्रे कर लो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। सो या दरअसल फॉर टुडे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।